पार्ट 13 में हम देखते हैं कि हारी टेमू के साथ है। टेमू उसे बस देखे जा रहा था। अब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। टेमू हारी को घर पे छोड़ने जाता है और रास्ते में उसके पेरेंट्स हारी को देख लेते हैं। वे टेमू पे बहुत ही गुस्सा करते हैं। हारी की मॉम टेमू को मारने लगती है। अब देखते हैं कि वे सब मीटिंग करते हैं। हारी और टेमू अपने बारे में सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता देते हैं। उसके पेरेंट्स भी उसके लिए मान जाते हैं। वे टेमू को गलत समझ रहे थे, लेकिन अब वो उनकी सच्चाई जान गए थे। उधर हम यूंसू को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रही थी और अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने डैड के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसके डैड ने पहले तो सुंगुन के लिए मान गए थे, लेकिन अकेले में उन्होंने सुंगुन को कॉल किया था और यूंसू से ब्रेकअप करने को कहा था। पर ये सारी बातें यूंसू ने सुन ली थी। यूंसू का दिल टूट जाता है कि उसके डैड आज तक नहीं बदले। वे हमेशा पैसों के लिए जीते हैं। आगे वो हारी के घर पे जाती है। हारी, टेमू, यूंसू और सुंगुन सब साथ में लंच करते हैं। आज यूंसू का बर्थडे भी था तो सब सेलिब्रेट कर रहे थे। टेमू हारी के डैड से अकेले में बात करता है। हारी के डैड हारी के लिए चिंता में थे। टेमू कहता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। आगे टेमू जब घर आता है वो ग्रैंडपा से बात करता है। ग्रैंडपा अभी भी हारी के लिए नहीं माने थे, पर टेमू ने साफ साफ बोल देता है कि वो वेडिंग करेगा तो सिर्फ हारी से। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, हारी टेमू लिफ्ट से जा रही थी, तभी उसके डिपार्टमेंट के मेंबर भी लिफ्ट में आ जाते हैं। वहाँ टेमू और हारी बिल्कुल अजनबी होने का नाटक कर रहे थे। बाकी मेंबर्स भी देखकर हैरान थे कि ये दोनों डेट भी कर रहे हैं, पर कंपनी में ये दोनों अपने प्राइवेट मैटर को दूर रखते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि टेमू बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो गलती से दूसरे फ्लोर पर उतर जाता है। ये सब देख मेंबर्स बहुत ही हंसते हैं। आगे हारी मीनू से मिलती है। मीनू बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। वो हारी से बार बार माफी मांगता है, यूरा की तरफ से और अपनी तरफ से, क्योंकि उनके कारण हारी को इतना कुछ सहना पड़ रहा था। सब उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि यूरा ने ही हारी और टेमू के रिलेशनशिप को वायरल किया था और मीनू और हारी के बारे में जो न्यूज चल रही थी वो सब भी यूरा ने सोशल मीडिया पर डाला था। हारी उन सबको माफ कर देती है। मीनू कहता है कि मैं यूरोप जा रहा हूँ, यहाँ से रिजाइन करके कुछ सालों बाद मैं वापस आऊंगा। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा फ्रेंड्स बन जाएंगे। हारी कहती है हाँ, मुझे भी उम्मीद है। उधर हम यूंसू को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने जाती है। वो अपने डैड से कहती है मैं सुंगुन को नहीं छोड़ने वाली। अब जैसे कि यूंसू सुंगुन के साथ रहने वाली है तो उसके डैड उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं और यूंसू भी कहती है कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी, मैं अपने बलबूते पे अपना बिजनेस खड़ा करूंगी। आगे हम देखते हैं कि हारी कंपनी में है। वो काम कर रही थी, तभी टेमू से मिलने आता है। पर जैसे एम्प्लॉय आते हैं, हारी साय फील करती है। वो टेमू के साथ छुप जाती है। तभी टेमू को ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुके थे, उनको चोट लग गई थी। टेमू भी बिल्कुल चिंता में आ चुका था कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि ग्रैंडपा और डॉक्टर हंस के बातें कर रहे हैं। वो कॉल कट करना भूल जाते हैं और टेमू उन सब की बातें सुन लेता है कि ग्रैंडपा को हल्की सी चोट लगी है और वो बस टेमू की टांग खींच रहे हैं। अब टेमू थोड़ा सा गुस्से में था, पर हारी उसे संभालती है। वो कहती है कि मैं ग्रैंडपा को मना कर रहूंगी, वो मुझसे गुस्सा है, मैं उन्हें खुश करके रहूंगी। अब हारी हॉस्पिटल में जाती है। ग्रैंडपा उसे देख गुस्से में आ जाते हैं, पर हारी अब उनकी चाय, कॉफी, डिनर हर चीज का ध्यान रखती है। वो उनकी पूरी केयर करती है। ग्रैंडपा भी उसके लिए पिघलने लगते हैं। वो उसके साथ हंस के बातें करते हैं। कभी कभी वो सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इससे नफरत करता था, पर हारी इतनी फ्रेंडली थी, वो इतनी केयरिंग थी कि कोई भी उसे गुस्सा नहीं रह सकता। उधर हम यूंसू को देखते हैं जो बहुत ही सैड थी अपने डैड के कारण। वो सुंगुन को ये सारी बात बताती है। सुंगुन उसे संभालता है। यूंसू कहती है कि मैंने अब रिजाइन कर दिया है तो मैं अब अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, कुछ लोन लेकर और कुछ जो मेरे पास पैसे हैं उन सबको इन्वेस्ट कर दूंगी। सुंगुन कहता है कि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं भी उन्हें तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। यूंसू सुनकर बहुत ही खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि टेमू हारी से मिलने गया है। वे सब हॉस्पिटल में है। हारी अभी भी थोड़ी सैड थी क्योंकि ग्रैंडपा ने अभी तक उसे अप्रूव नहीं किया। टेमू उसका हौसला बढ़ाता है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। वो टेमू को कहते हैं कि ग्रैंडपा का सच में तबीयत खराब है, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है और उसके लिए उन्हें फॉरेन कंट्री जाना होगा। टेमू सुनकर बिल्कुल शौक था। ग्रैंडपा ऑपरेशन के लिए नहीं मानते, पर सुंगुन और टेमू उसके लिए किसी तरह उन्हें मना लेते हैं। अब आगे टेमू हारी से बात करता है। उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ फॉरेन कंट्री जाएगी, पर हारी मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसका वेट करेगी। अब वे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका है। हारी कंपनी में अभी भी काम करती है, उसका भी प्रमोशन हो चुका है और जो कपल मेंबर्स थे उनकी रिलेशनशिप और भी मजबूत हो चुकी थी। हारी टेमू का वेट कर रही है। टेमू अभी भी फॉरेन में था। यूंसू ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। सुंगुन को 1 साल की छुट्टी मिल गई थी। वो ये 1 साल पूरा यूंसू की हेल्प करने में लगाता है। हारी के पेरेंट्स सोच रहे थे कि टेमू कब आएगा, क्योंकि हारी 1 साल से उसका वेट कर रही है। सोच रहे थे कि कहीं टेमू किसी और गर्ल के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, पर उन्हें कहीं ना कहीं टेमू पे भरोसा था। नेक्स्ट डे जैसे होता है, हारी जैसे उठती है, उसका भाई उसे एक न्यूज दिखाता है। न्यूज में कई खबरें चल रही थी कि टेमू के पीछे कई गर्ल्स पड़ी है, उसका कई गर्ल से रिलेशनशिप चल रहा है। ये सब देख हारी इग्नोर करती है, पर मन ही मन वो थोड़ी उदास थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं टेमू सच में किसी और को तो लाइक नहीं करता। अब वैसे भी 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका था। उसे टेमू से मिलने का मन कर रहा था। वो अब यूएस जाने का प्लान बनाती है टेमू से मिलने का। वो जैसी टैक्सी में अपना सामान रखती है, हम देखते हैं कि टेमू बाहर निकलता है। टेमू को देख हारी बिल्कुल चौंक जाती है। वो उसे गले लगा लेती है। उसे डांटती है कि क्या तुम सच में किसी और को लाइक करते हो। टेमू कहता है नहीं, वो सब तो फेक न्यूज है,
है। ये सुनकर हारी को चैन की सांस आती है। आज तेमू उसे प्रपोज कर देता है। हारी ये देखकर बहुत ही खुश होती है। वो पूछती है कि क्या ग्रैंडपा ने हमें प्रूव कर दिया, क्या ग्रैंडपा मान गए? तेमू कहता है हाँ वो मान गए, उन्होंने मुझे ये रिंग दिया है। अब दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस स्टोरी की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।